हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैंने 6 पॉइंट ऐसे निकाले हैं जो पब्लिक डिमांड के ऊपर है। मतलब वो ये मेरे को बार बार फ़ोन आ रहे थे और मेरे फ्रेंड से मेरे को मिल करके जो बात करी उसमें ये बोला कि हम जो सेलेक्ट करते हैं शेयर, वो कैसे शेयर सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर हमको थोड़ा ब्रीफ में बताओ या थोड़ी ऐसी जानकारी दो जिससे कि अच्छा रहे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि अपने को सिलेक्ट कैसे करना है, मतलब हमको मिलकर के कैसे सिलेक्ट करना है स्क्रिप्ट को और शेयर को। तो वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसको एक वीडियो में समाना या उसको कंपाइल करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर हम उसको इस तरीके से शॉर्ट में बना करके अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमको ये जहाँ तक है वहाँ तक जानकारी देगा और हमको मार्केट के अंदर इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। वैसे हम देखने जाएंगे तो इसमें पूरी बैलेंस शीट है, बहुत सारी डीप में जाकर के स्टडी करनी पड़ती है। इट विल टेक मोर टाइम। लेकिन अगर हम उसको सरसरी निगाह से अगर देख करके जल्दी से करना चाहेंगे तो हमको ये 5-6 पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत रहती है। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है या आपको ने चैनल में से लिया है या कोई स्क्रिप्ट ने किसी ने आपको बताई है, उसके बावजूद भी अगर ये 4-5-6 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप सरसरी निगाह से अगर देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। हमको कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है कि इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है और यहाँ से जो मैंने बाई किया वहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें पॉइंट वाइज देना चाहूँगा। सबसे पहले हम जिस कंपनी को चूज करते हैं, सेक्टर चूज करते हैं, उसमें वो कंपनी के हमको रेवेन्यू देखना है और ये सभी डेटा आपको एनएसई डेटा के ऊपर अवेलेबल होता है। और जो कंपनी हम सेलेक्ट करते हैं उस कंपनी की साइट के ऊपर जा कर के भी आप डेटा मतलब कलेक्ट कर सकते हैं और उसको रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले उसकी रेवेन्यू। तो कंपनी की जो कंपनी हमने सिलेक्ट की है उसकी रेवेन्यू हमको देखना चाहिए और रेवेन्यू के अंदर खास ये देखना चाहिए कि जिस साल का, अगर हम आज ये साल का मान लो कि हम अभी ये जो कंटिन्यू चल रहा है 21, तो पिछले साल की अगर हम रेवेन्यू देखेंगे उसमें अगर जंप आया 30% या 40% वाट एवर में भी, तो वो कंसिस्टेंसी है या नहीं। मतलब एक ही साल में आया है तो हमको कम से कम 3-4 साल का पिछले का रिकॉर्ड देखना चाहिए। उसमें अगर कंसिस्टेंसी जिस कंपनी के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ होता है वो कंपनी बेटर होती है कंपेयर टू अनसर्टनिटी। मतलब एक या 2 साल में उसने जंप किया और बाकी 1-2 साल में उसकी जो रेवेन्यू है वो डाउन गई है। ऐसी कंपनी को चूज करने में ठीक नहीं रहता है। उसकी बजाय हम ऐसी कंपनी लें जो भले थोड़ा कम ग्रोथ कर रही है लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी, मतलब वो कंटिन्यू 4-5 साल से उसकी रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है, उस टाइप की कंपनी। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो आपकी रेवेन्यू है वो कैसे बन रही है। वो बन रही है सेल्स के ऊपर से। और अगर हम कंपनी का जो हमने बाय करने का है, वो कंपनी जो बाय करेंगे वो कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो सेल्स के अंदर भी हमको यही देखना है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कैसी है। पिछले 4-5 साल में कंपनी वो जो उनकी प्रोडक्ट है उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया है, ऐसा क्या रिसर्च कर रहे हैं मार्केट के ऊपर स्टडी करके वो उसमें चेंजेस ला रहे हैं या नहीं, एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट वो अपने आप को ढाल करके अपने आप को उसमें कंपाइल करके सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका सेल बढ़ रहा है। तो ये भी हम अगर पिछले 2-5 साल का अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो हमको उनके सेल्स फिगर से आइडिया लग जाएगा कि कंपनी का जो सेल हो रहा है वो ग्रोथ कंटिन्यू हो रहा है, सस्टेन हो रहा है ग्रोथ में। तो उसको देखते हुए भी हमको कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसकी वजह से ही रेवेन्यू भी बढ़ती जाती है कंपनी की। उसके बाद में मैं आपको आऊँगा पी, प्राइस अर्निंग। प्राइस अर्निंग में क्या होता है कि जो भी आपका पूरे कंपनी का मतलब जो आपका जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू के अंदर अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, उसको जो उसके अंदर एक्सपेंस हुए हैं उसको, तो उसके बाद में हमको प्राइस टू अर्निंग मिलेगा। मतलब कंपनी को एक चीज़ बनाने के लिए कितना खर्चा होता है और बाकी की का कितना डिफरेंस हुआ है, तो वो डिफरेंस जो है वो कितना मार्जिन है उसमें है। कहने का मतलब कंपनी की प्राइस टू अर्निंग कितनी है, उसमें पोटेंशियल कितना है, उससे कंपनी का एक फंडामेंटल कंपनी की स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है। कंपनी के अंदर मैनेजमेंट कैसा है, किस हिसाब से उसका काम हो रहा है, वो सब चीज़ हमको उससे पता चल जाती है और उसकी वजह से हमको कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं वो हमको मालूम पड़ता है। प्राइस टू अर्निंग, तो हमको जो पैसा लगा रहे हैं वो प्राइस के ऊपर कितना अर्निंग हो रहा है कंपनी को, उसका एक रेशियो हमको रफली मिल जाता है। उसके हिसाब से भी कंपनी को हम स्क्रूटनी कर सकते हैं। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो का। अब हम आएंगे फोर्थ पॉइंट पे कैश फ्लो। मतलब जब इतनी बड़ी कंपनी है वो काम करती है तो उसको डे टू डे काम करने के लिए, रूटीन के काम करने के लिए उनको एक लिक्विडिटी, मतलब
जो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है वो फाइनेंस के अंदर उनको अवेलेबल है कि नहीं तो कभी कभी क्या होता है, अगर प्लांट के अंदर अगर हमारी फैक्ट्री है उसमें अगर पर हमारे पास लिक्विडिटी प्रॉपर नहीं है, कैश फ्लो बराबर नहीं है, तो किसी कारण से कोई इमरजेंसी में अगर रिक्वायरमेंट हुआ प्लांट के अंदर और प्लांट बंद हो गया है और अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश फ्लो नहीं है तो हम वो मटेरियल अगर जल्दी से परचेज नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन रुकता है, मेन पावर हमारा वेस्टेज जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मतलब बहुत सारे पॉइंट है। लैंड अगर हमने रेंट के ऊपर रखा है, प्लांट हमने अगर रेंट के ऊपर ले रखा है, तो वो सब हमारे अनवांटेड एक्सपेंस बढ़ते जाते हैं। उस टाइम पे अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश फ्लो होता है तो हम वो मटेरियल को इमीडिएट परचेस करके, और कितनी कंपनी तो एडवांस में रखती है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं या ऐसे पार्ट्स होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड ब्रोक हो जाते हैं, तो उस टाइम वो कैश फ्लो से काम होता है और वो परचेस कर करके अगर हम प्लांट के अंदर इमीडिएट लगाते हैं तो हमारा जो डाउन टाइम है वो डाउन टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है वो कंटिन्यू रहती है। तो मतलब कैश फ्लो का बहुत बड़ा रोल है किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए। वो लिक्विडिटी रहने से कोई भी काम स्मूथली हो जाता है, उसमें मतलब अड़चन नहीं आती है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको प्रॉफिट, और उसके बाद में मैं प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अलग अलग बोल रहा हूँ। एक प्रॉफिट कंबाइन होता है, कंबाइन मतलब बहुत सारे फैक्टर उसमें ऐड होते हैं, और एक होता है नेट प्रॉफिट, मतलब उसमें टैक्सेस हो गए, अदर एक्सपेंसेस हो गए, जो भी डिटेल है वो सभी निकालने के बाद में जो नेट प्रॉफिट होता है वो। लेकिन फिर भी हमको नेट प्रॉफिट में ये भी जरूर देखना है कि उसके अंदर अदर इनकम कितनी है। मतलब कभी कभी क्या होता है, कंपनियां अपना अच्छा प्रॉफिट दिखाने के लिए कुछ अदर इनकम उसमें ऐड कर देती है जो कि अनसर्टनिटी में आती है, वो एक कंसिस्टेंसी में नहीं आती है। उसके अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अदर इनकम होती है वो कंपनी की प्रोडक्शन की, सेल्स की वैल्यू नहीं होती है, वो ऐसे कुछ फैक्टर अंदर होते हैं जिसको कि कंपनी डिसाइड करती है और सेल ऑफ करती है। उसकी वजह से वो बाय चांस कभी कभी होती है, मतलब रेगुलर नहीं होती है। उस टाइम में क्या होता है, अगर उस टाइप की इनकम है तो उसकी वजह से आपका वो पीरियड में, वो टाइम के अंदर, वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा या बढ़ा हुआ दिखेगा आपको, लेकिन वो एक्चुअल में ग्रोथ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो हमको गलत पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमको अगर ये बात को हम देख लेंगे तो हमको 2-3 साल का अगर पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो हमको ख्याल आ जाएगा। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो कंपनी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ये जो फिगर्स हैं उसको हम बहुत सी और भी कंपनी है उससे भी हम अगर कंपेयर करते हुए चलेंगे तो हमको मालूम पड़ने लगेगा कि जो कंपनी का हम शेयर परचेस कर रहे हैं वो कहाँ पे खड़ी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमको कंपनी के अंदर जो कंपैरिजन है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और हम उसको अच्छे से मतलब समझ सकेंगे उसकी कंपनी के बारे में क्या पोटेंशियल है कि नहीं, और हमको इसमें बाय करना चाहिए नहीं। ये सब फैक्टर को अगर हम ध्यान में रख करके चलेंगे तो हमको आने वाले टाइम के लिए कंपनी में यहाँ से ग्रोथ ही होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, और हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए भी रख सकते हैं। और हमने कोई शॉर्ट टाइम भी नक्की किया 2-4 महीने का तो वो भी हम कर करके उसको होल्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये जो 6 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको, ये 6 पॉइंट बहुत ही स्पीडली अगर हम करने जाएंगे तो हमको वैसे तो टाइम बहुत लगता है इसमें, बैलेंस शीट चेक करने में, ये करने में, स्टडी करने में, लेकिन हम सरसरी निगाहों से या स्पीडली अगर देख लेंगे ये 5-6 पॉइंट तो हमको कंपनी का बहुत रफली पिक्चर एक मिल जाता है, जिससे कि हम तुरंत उसका डिसीजन लेकर के उसको बाय और होल्ड करके रख सकते हैं। बाद में जब हमको टाइम मिले तो हम अच्छे से और भी डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इतना ही रहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये मेरे अपने स्टडी, अपने एनालाइज है, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लिए। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों के पास भी दें। लास्ट में ही बोलूँगा, जय हिंद।